बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 को इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको देखने के लिए चैनल को विज़िट करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जिनके जो नाम हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंपली क्या करना है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। देन हमारे पास जो 3 से लेके 6 तक क्वेश्चन है इनमें हमें 1 बाय 1 सबका ग्राफ ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम इन तमाम टाइप्स के फंक्शन का इंट्रोड्यूस आपको करवा देते हैं और उसके बाद इनके जो नाम हैं वो 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फंक्शन डिफाइन किया हुआ हो विथ द अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये सारे फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल ऐसा फंक्शन जिसके पावर में क्या हो x आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉगरिथम फंक्शन सिंपल ऐसा फंक्शन जिसके साथ लॉगरिथम हो उसको हम क्या कहेंगे, लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियो है साइन, कॉस और टेंजेंट, और उसके जो इन्वर्स हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एंड टेंजेंट इन्वर्स। तो जिस भी फंक्शन के साथ ये हमारे पास नाम होंगे उस नाम को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर उसके इन्वर्स होंगे तो वो क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हाइपरबोलिक एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमें h का इंट्रोड्यूस करना है। तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ h होगा वो हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ h का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये तमाम तर जो फंक्शन है इनकी पॉइंट्स को याद रख के अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चन के जो नाम हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे देखें तो हमें जो फंक्शन मिला हुआ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफ़ाइन है और उसमें जो ऑपरेशन है वो प्लस के हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद इसका नंबर 2 पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो इन्वर्स के साथ है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देन हमारे पास नंबर 3 पार्ट देखें तो 3 पार्ट में जो हमें फंक्शन मिला हुआ है उसके पावर में x है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 4 देखें तो लॉगरिथम मिला हुआ है, ये लॉगरिथम फंक्शन होगा। नंबर 5 इसमें साइन x है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। नंबर 6 इसमें देखें तो जो x है वो पावर में है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। देन नंबर 7 हमारे पास देखें तो ये रेशनल फॉर्म है। अब ये अलजेब्रिक की ही टाइप है बट ये अलजेब्रिक में क्या है, रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ये अपान की सूरत में मिला हुआ है, p/q की फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 8 देखें तो नंबर 8 भी हमारे पास क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में मिला हुआ है। और देन हमारे पास नंबर 9 देखें तो नंबर 9 जो है ना उसमें लॉगरिथम है, तो ये लॉगरिथम फंक्शन होगा। देन नंबर 10 में जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और देन हमारे पास 11 नंबर देखें तो ये हमारे पास जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अब नंबर 12 पार्ट देखें तो ये रेशनल फंक्शन है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। नंबर 13 जो है ना यहाँ पे देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ h है, तो इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहेंगे। नंबर 14 यहाँ पे देखें तो लॉगरिथम आ गया, तो ये लॉगरिथम फंक्शन होगा। देन हमारे पास नंबर 15, तो नंबर 15 में देखें टेंजेंट फंक्शन के साथ h है और उस h का इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। और नंबर 16 जो कि लास्ट MCQ
और नंबर 16 जो कि लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के जो नाम है वो हमने आपसे शेयर किए। अब उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको आपसे शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको भी हम यहाँ पे जो है ना आपको बता देते हैं किस तरीके से हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचानेंगे। याद रहे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में y जो होता है वो मिक्स फॉर्म में होता है x के साथ, और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है उसमें y जो है ना वो अलग से हमें मिला हुआ होता है, वो किसी भी वेरिएबल यानी x के साथ मल्टीप्लिकेशन x के साथ मिक्स्ड फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें तो जो हमारे पास y है वो x के साथ मिक्स्ड फॉर्म में है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। देन नंबर 2 पार्ट देखें तो यहाँ पे y अलग है, x के साथ मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। नंबर 3 हमारे पास y और x मिक्स्ड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। देन नंबर 4 भी x और y मिक्स्ड फॉर्म में है, तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। नंबर 5 देखें तो y जो है ना वो अलग है x से, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। और नंबर 6 देखें तो यहाँ पे x और y जो है ना मिक्स्ड फॉर्म में है, इसमें y सेपरेट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब उसके बाद नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक जो क्वेश्चन है वो ग्राफ बनाने के क्वेश्चन हैं, तो उनको हम विथ सॉल्यूशन जो ना आपको सॉल्व करवाते हैं। तो चलें हम इनके जो सॉल्यूशन है उनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन का फंक्शन दिया हुआ है, हमें उसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन की बात हुई है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y के साथ जो ना एक तीसरा वेरिएबल मिला हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखें तो x इक्वल टू ए टी, इसमें t जो है ना वो x के साथ अलग से फंक्शन है, इसमें जो t है वो x के साथ अलग वेरिएबल है, और यहाँ पे देखें तो y के साथ भी जो है ना वो t है। तो x और y में जो सेपरेट वेरिएबल है वो t है, तो इस t को हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पहले जो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है इसको सिंप्लीफिकेशन करके रिमूव करेंगे और x और y के दरमियान इक्वेशन बनाएंगे। देन 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करके जो हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी उनका हम x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट हम पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करेंगे, जो पैरामेट्रिक वेरिएबल होगा उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो a है उसकी हमें वैल्यू मिली हुई है, तो a वेरिएबल नहीं होगा, जस्ट t है, हमें t को सॉल्व करना है। तो x हमारे पास क्या है, ए टी स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और y इक्वल टू 2at इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ पे जो भी पैरामेट्रिक फंक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए हम उसकी वैल्यू बनाते हैं और उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सिंपली हम इक्वेशन नंबर 2 में से जो है ना t की वैल्यू बनाते हैं, t जो कि हमारे पास होगा y/2a। अब ये t की वैल्यू जो है ना इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, t की वैल्यू सिंप्लीफाइड करने के बाद जो हमें x मिलेगा वो मिलेगा y² 4a। तो y² की इक्वेशन बनाने के लिए ये जो 4a डिवाइड हो रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे, तो ये x से जाके मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो y² की इक्वेशन बनेगी 4ax। हमने y की इक्वेशन जो बनाई है इसमें हम a जो हमें गिवन है 4 उसको पुट करेंगे, तो हमें सिंपल जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, y² इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 जब x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब हम x की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ प्लस माइनस फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि हम पैरामेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और पैरामेट्रिक फंक्शन हमेशा जो है ना वो प्लस माइनस की फॉर्म में ही हमें मिलता है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यूज़ 1 बाय 1 कुछ पुट करेंगे तो हमें जो y की वैल्यूज़ मिलेंगी उनकी जब हम x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास जो पैरामेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको हमने नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो ड्रा भी किया है, तो वो देखें किस तरीके से है।
वन बाय वन हमने x की वैल्यूज़ को पुट किया और हमें y की वैल्यूज़ मिलती गई, और देन हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे जब x और y की वैल्यूज़ को पुट किया तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से देखें बन रहा है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपली ग्राफ ड्रा करना है, वो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन के दरमियान है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। a और b की वैल्यू हमें मिली हुई है। अब इसमें देखें तो क्वेश्चन खुद ही हमें जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो बता रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे थीटा जो हमारे पास है वो पैरामेट्रिक फंक्शन है, हम इस थीटा को रिमूव करेंगे। x और y को इक्वेशन का नाम देंगे 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम जो ना सेक थीटा और टेन थीटा को अलग कर लेते हैं। a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, x के साथ ये जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा, y के साथ जाके डिवाइड होगा। तो हमारे पास x अपान a इक्वल टू सेक थीटा और y अपान b इक्वल टू टेन थीटा मिलेगा। पैरामेट्रिक फंक्शन निकालना है तो हमें इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे इस वजह से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन पे स्क्वायरिंग करते हैं। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों फंक्शन को जो है ना हम सपरेटिंग करेंगे आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होती है 1 के। वो किस तरीके से देखें तो सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आप मैट्रिक की बुक में प्रॉपर्टीज़ पढ़ के हैं। वहाँ यहाँ पे देखें तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस होगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आएगी जो हमने यहाँ पे पुट की है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब जब हम इनमें 1 बाय 1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। तो यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो आप सिंपली खुद विथ दी वैल्यूज़ आप सॉल्व करके ग्राफ कर लें। बाकी इसका जो ग्राफ होगा उसका डायग्राम हमने आपको सिंपली शो कर दिया कि किस तरीके का होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें हमें क्या करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर और 2x दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो है ना एक मिक्स्ड फंक्शन है। अब देखें तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड करें। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को पुट करें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ को पुट करें, एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब पे हमने -1 -2 -3 लेके सिंपली एक्स की जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो सिंपली जब x की हम वैल्यूज़ -3 -2 -1 पुट करेंगे तो y की जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो सिंपल क्या होंगी, 9, 4 और 1। तो दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करेंगे, इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो x हमारे पास कंडीशन में देखें क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब 2, 3, 4, 5। तो कुछ वैल्यूज़ जो है ना हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 2, 3, 4 x की जगह पे रखा तो हमें 2 पे 4 मिला, 3 पे 6 और 4 पे 8। तो अब 1 बाय 1 हम इनको x एक्सेस और y एक्सेस पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो इनका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सिंपल ये हमारे पास जो डायग्राम है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, -3 पे 9 हमें वैल्यू मिली, -2 पे 4 और -1 पे 1 मिली। इनको जब हमने कंबाइन, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो सिंपल किस तरीके से होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस ओरिजिन पॉइंट पे आके ख़त्म होगी क्योंकि कंडीशन क्या है, 1 तक है। अब उसका जो दूसरा फंक्शन है उसको देखें y इक्वल टू 2x। तो इन वैल्यूज़ पे हम जब इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो यहाँ पे जो है ना एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चन जो है ना ख़त्म होते हैं। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन जो है ना समझ में आ गए होंगे। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आसान क्वेश्चन है, आप इनकी स्ट्रेटजी को समझें। मिलते हैं 2.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।